हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें ये खड़ा करके दिया। हमें एक गर्व होता है, जो पास्टर है, जो पूर्व में यहाँ थे, उन्होंने आके यहाँ पे सहभागिता दिया। हमारे यूथ भी इससे इतना प्रेरित है कि इतने मदर मेरी के लिए बहुत यूथ की तरफ से एक डांस कर रहे हैं। क्रिसमस भी था कल, तो हम क्रिसमस का मैसेज भी स्प्रेड कर रहे हैं, प्लस हमारा चर्च का 50th गोल्डन जुबली है। भिलाई में कल मसीही समाज ने क्रिसमस मनाया और आज सेंट मैरी चर्च में 50वें स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। 50 वर्ष हो चुके हैं इस चर्च को और चर्च में यहाँ पर आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ में यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें यूथ से लेकर के बुजुर्ग तक अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और इस चर्च की क्या खासियत है, इस चर्च से कितने परिवार जुड़े हैं और क्या इस चर्च की परंपराएं हैं, जानते हैं चर्च के कमेटी मेंबर से। सर 50 साल पूरे हो गए चर्च के, किस तरीके की यहाँ की आपकी परंपराएं हैं और क्यों ये चर्च फेमस है? हमारा चर्च इसलिए फेमस है क्योंकि हम जब 1977 में जब चर्च का हमने स्टोन रखा था, तो हमारा चर्च एक छोटा-सा था और यहाँ पे हमारा चर्च में एक ये योग्यता थी कि हमारा चर्च एक सुंदर-सा जहाज के स्टाइल में चर्च बना था। तब से हमारे जो जितने भी वीएसपी की जो पत्रिका है, पेपर है और जो वीएसपी से एक मैगज़ीन निकलता था, जो हर महीना आप लोगों को याद होगा, उस मैगज़ीन में एक कवर फ़ोटो में रहता था। इसमें हमारे जो जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें ये खड़ा करके दिया। हमें एक गर्व होता है कि उन्होंने हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, एक छत दिया, जहाँ हम कम से करीब उस टाइम 100 मेंबर थे, अभी 40-50 मेंबर हैं। यहाँ आके हम प्रार्थना करते हैं, तो उनकी एक तो मेहनत, उनकी लगन, उनकी कर्तव्य निष्ठा, लगन और उसके हिसाब से जो उन्होंने बना के दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज हम यहाँ पे गोल्डन जुबली की तौर में आज बना रहे हैं 50वाँ साल। मतलब स्टार्टिंग से हमने इसको चालू किया था जनवरी महीने से। तो हर महीना हमने कुछ ना कुछ प्रतियोगिता होती रही, कुछ ना कुछ प्रार्थनाएँ होती रही। बाहर से हमारे जो भी है चर्च से हमारे जो पास्टर है, जो पूर्व में यहाँ थे, उन्होंने आके यहाँ पे सहभागिता दिया और हमें आशीष किया। तो आज उसके तौर में हमें हमारे दिल्ली डायोसीस के जो हमारे जो बिशप हैं, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। और हमारे साथ में आज हमारे पूर्व एमएलए दुर्ग के सांसद, दुर्ग के पूर्व एमएलए अरुण वोरा जी और नगर निगम के जो अभी जो अतिरिक्त जो है हमारे एमसी सदस्य और अब जो अतिरिक्त कार्यभार लिए हैं महापौर का सीजे एंथोनी साहब भी हमारे बीच में हैं। और जितने भी भिलाई के चर्चेस से जो भी पादरी उन्होंने भी यहाँ पे आके आशीष किया और इसमें भाग लिया और हमारे जो 50 साल के जो गोल्डन जुबली को बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। सही बताया आपने कि 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हर जगह की अपनी एक खासियत होती है। लेकिन इस 50 वर्ष के सफ़र में कई पीढ़ी यहाँ पर जुड़ी हैं, लगातार 3 से 4 पीढ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो चर्च से जुड़ करके अपने यहाँ पे प्रभु के आशीष को लेने के लिए पहुँचती है। हमारे साथ यूथ एक जो है जनरेशन, आज की जनरेशन है जो इस खास दिन को और खास बनाने के लिए कुछ परफॉर्मेंस भी लेकर के आए हैं। उससे पहले मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से सर ने बताया कि चर्च क्यों, कब बना, कैसे बना, लेकिन इस चर्च की क्या खासियत जो एक अलग से एक पहचान होनी चाहिए, वो क्या है इसमें? एक्चुअली जो चर्च है मदर मेरी के नाम पे, और इस मदर मेरी के नाम से जो चर्च है इतना आशीष और लोगों को इतना वो दिया है कि जो मन से मांगे गए हैं ना, जो इच्छा दिया है ना, भगवान ने पूरा कर गया है और लोगों ने यहाँ पे साक्षी भी दिया गया है। इस चर्च का खासियत वो है, सेंट मेरी नाम तभी इस चर्च का नाम दिया गया है। तो इस कारण हम इस चर्च से बहुत खुश है, खास करके हमारे यूथ भी इससे इतना प्रेरित है कि इतने मदर मेरी के लिए बहुत लोग करते हैं। जिस तरीके से आप बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं जो केरल के बाद इकलौता ऐसा चर्च है जिसकी यहाँ पे स्थापना हुई है, वो क्या चीज़ है? एक्चुअली आउटर केरला में एक पहला चर्च है जिसमें हमारे जो मेरे नाना से लेके जितने भी हमारे यहाँ पूरा पूर्वज लोगों ने 1977 में स्थापना की थी। उस समय जो थे हमारे जो बिशप्स है, उन लोगों ने इकलौता चर्च था जहाँ पे यहाँ पे उस समय भिलाई स्टील प्लांट था। भिलाई स्टील प्लांट में क्रिश्चियंस लोग इतने थे कि वहाँ यहाँ पे चर्च के लिए एकत्रित करने के लिए कोई जगह नहीं था। तो लोग उस समय एक-एक के घर पे जाके प्रेयर करते थे। तो इन लोग ने सब एकत्रित होके प्रण लिया कि हम एक चर्च बनाएँगे, तब पहला चर्च बोलते हैं जो भिलाई का इकलौता है, जो केरला से सबसे पहला चर्च है, ये सेंट मेरी स्थापना हुई थी उस समय। ये है इस खासियत इस भिलाई की। ये चर्च की आपने खासियत सुनी और कुछ हम गर्ल्स में पूछते हैं, आप लोग क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं? आज हम लोग यूथ की तरफ से एक डांस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अपना, आज क्रिसमस भी था कल, तो हम क्रिसमस का मैसेज भी स्प्रेड कर रहे हैं, प्लस हमारा चर्च का 50th गोल्डन जुबली है, तो उसकी भी पूरी रौनक हम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे डांस के थ्रू। एंड आप लोग प्लीज़ देखिएगा एंड एन्जॉय कीजिएगा। बिल्कुल 50 साल अपने आप में खास होते हैं, गोल्डन जुबली ईयर है, तो आप लोगों के लिए भी ये यादगार है, जब आप बड़े हो जाएँगे तो आपको भी याद होगा कि 50 साल की परफॉर्मेंस में आपने ये सब किया था। कितनी मेहनत कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? इट्स बीन लाइक बहुत दिनों से सबने बहुत मेहनत की है बिकॉज़ इट्स अ लेगेसी।
हमारी लेगेसी है जो आज 50 इयर्स तक की हो गई है एंड वी वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर। सो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, सबने सारे एज ग्रुप्स ने अपने अपने हिसाब से अपने परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर किए हैं एंड दे हैव पुट इन एवरीथिंग। सो इट्स गोना बी अमेजिंग ओवर देयर। सो आप ज़रूर देखिएगा। सो बिल्कुल हमारे साथ चर्च कमेटी से सर जुड़ रहे हैं। सर ये बच्चों की मेहनत है, सारे एज ग्रुप इसमें शामिल है, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे आज इस मौके पे? संदेश इस बात का है कि केरल से हमारे पेरेंट्स 58 से 60 के बीच में सभी आए यहाँ पे और वो प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते थे। उसके बाद जो है 1972 से 74 के बीच में एक नए चर्च की स्थापना के बारे में बात हुई और जो कि हम लोग का हेडक्वार्टर केरल में है, लेकिन हम लोग दिल्ली डायोसिस के अंडर में आते हैं। और उस समय जो है 1972 से 74 में करीब 80 परिवार इकट्ठे होकर एक छोटे से क्लब में उन्होंने स्टार्ट किया था। और उस समय इनिशिएटिव लेके श्री वी के फिलिपोस जी और स्वर्गीय NP फिलिपोस जी, इन लोग दोनों के अथक प्रयास से 1975 में जो है 74-75 के बीच में भोपाल में जाकर एक ही हफ्ते में उन्होंने इस कांग्रेगेशन का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद उस समय धन नहीं था, जगह नहीं था, तो हम लोगों ने कैथोलिक चर्च में उनके प्रेयर के बाद हम लोगों ने वहाँ पे प्रार्थना स्टार्ट की करीब 1-1.5 साल वहाँ पे। उसके बाद स्वर्गीय मैथ्यू साहब थे यहाँ पे MD पोस्ट, डिप्टी MD पोस्ट पे थे। तो उस समय उनके अथक प्रयास के, उनके आशीर्वाद के कारण जो है ये जगह हम लोग को मिली और उस समय से लगातार उस नेक्स्ट पीढ़ी, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, अभी आपने यूथ से बात किया, हम लोग ये है कि धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। जो 80 था वो आज 45-50 के बीच में आ चुका है। वजह यह है कि सबसे वजह की बात कि आपको मालूम हुआ कि खासकर साउथ इंडियन या मलयालीज जो हैं, बच्चे एक तो रिटायरमेंट के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं, दूसरा बच्चे जब यहाँ बाहर पढ़ने के लिए निकल गए तो उन लोग वहीं पे सर्विस करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे संख्या जो है कम होनी शुरू हो गई। लेकिन हम लोग अभी आने वाले समय में ऐसा कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट मेरी चर्च के गोल्डन जुबली अवसर पर आने का मौका मिला और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ईश्वर की कृपा होती है किसी भी धार्मिक संस्था को इतने लंबे समय तक पूरा होना। 50 वर्ष होना कम बड़ी बात नहीं है। और जो इस चर्च में आए होंगे उन्होंने जो प्रार्थनाएं की होगी वह प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकारी होगी और उनको उसका लाभ मिला होगा। इतना लंबे समय तक इस चर्च के लिए जो कार्य हुए हैं उसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आने का मौका मुझे मिला और मैंने भी प्रभु यीशु जी से आशीर्वाद लिया है और ताकि जीवन में हम अच्छा काम कर सके। जीवन में अगर बढ़ना है तो सबसे बड़ा धर्म होता है, सभी धर्मों को मिला के मानव धर्म, उसके रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो उसका फ़ायदा हमको अपने जीवन में मिलता है।